हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं अलजेब्रा में प्रैक्टिस सेट 6.1 और प्रैक्टिस सेट 6.1 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हो चैनल और बेल आइकन का दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन द क्वेश्चन नंबर 2 द क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर एंड द नंबर ऑफ व्हीकल इज शोन, फाइंड द मीन ऑफ टोल बाय अज्यूम मीन मेथड। देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन है जो रुपीज में टोल पे किए गए हैं। ओके, कितने रुपए टोल पे किया गया वो यहाँ पर बताया गया है, एंड नंबर ऑफ व्हीकल और कितने व्हीकल्स ने टोल पे किया है। तो देखिए 300 से 400 तक का जो टोल है वो 80 व्हीकल्स ने पे किया है। 400 से 500 तक का जो टोल है वो 110 व्हीकल्स ने पे किया है। 500 टू 600 का जो टोल है वो 120 व्हीकल ने पे किया है। ओके, इतने जो व्हीकल्स के ड्राइवर हैं इन्होंने इतना पैसा पे किया हुआ है। एंड वी हैव टू फाइंड अज्यूम मीन मेथड, वी हैव टू फाइंड मीन बाय अज्यूम मीन मेथड। हमें यहाँ पर मीन फाइंड करना है, पर कौन सी मेथड से? अज्यूम मीन मेथड से यहाँ पर हमें मीन फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टेबल हमें रिक्वायर लगने वाली है वो टेबल हमने पहले ही बना ली है। हमने आपको बताया था, सबसे पहले क्या बताया था भाई, इसके पहले वाले पीरियड में दास याद रखिए, डायरेक्ट, अज्यूम और स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड में होते हैं 4 कॉलम, अज्यूम मीन में होते हैं 5 कॉलम और स्टेप डेविएशन में होते हैं 6 कॉलम, 4 5 6, दास 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी हम बात कर रहे हैं अज्यूम मीन की, तो यहाँ पर कितने कॉलम होना चाहिए? 5 कॉलम होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5। ओके, ये 5 कॉलम है यहाँ पर। अज्यूम मीन, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो क्लास मार्क दी है वो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। द क्लास मार्क इज 300 to 400, then 400 to 500, then 500 to 600, 600 to 700, and then 700 to 800। ओके, ये हो गई क्लास। अब क्लास मार्क हमें निकालनी है, तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए। तो क्या है भाई, देखिए 300 प्लस 400, इन्हें ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 700 और 700 को 2 से डिवाइड कर दी तो आ जाएगा 350। ओके, तो यहाँ लिख दीजिए 350। वैसे ही इन सबको डिवाइड करके, इन सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है तो क्लास मार्क मिल जाएगी। तो देखिए अब सिंपल सी है, अब डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि क्लास मार्क यहाँ कितनी होगी। देखिए 300 से 400 कितने का फर्क है? 100 का। 400 से 500 कितने का फर्क है? 100 का। 500 से 600 कितने का फर्क है? 100 का। और पूरी की पूरी क्लास कंटिन्यूशन में है, तो अगर इनमें 100 का फर्क है तो यहाँ पे जो क्लास मार्क बनेंगे उन सब में भी 100 का ही फर्क होगा। तो अगर ये 350 है तो ये आ जाएगा 450। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 400 500 900 को 2 से डिवाइड कर दो, 450 आ जाएगा। ये आ जाएगा 550 देन 650 एंड देन 750। 8 और 7 15। ओके, और 15 के आधे कितने होते हैं? 7.5, तो 750 यहाँ पे आ गया भाई। उसके बाद नेक्स्ट है डेविएशन फाइंड आउट करना है, और डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है? हमें सबसे पहले अज्यूम मान लेना पड़ता है। ये अज्यूम मीन मेथड है, तो ऊपर के 2 छोड़ दीजिए। ओके, इसे भी छोड़ दीजिए, इसे भी छोड़ दीजिए, इसे भी छोड़ दीजिए, इसे बचा क्या? ये, तो इसे आप ए मान लीजिए। इसे हमने ले लिया भाई ए, ये है। ओके, ये है हमारे लिए अज्यूम, ये मीन है, इसे हमने, इस मीन को हमने अज्यूम कर लिया, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया ए। ओके, अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर डी है, डी हमें फाइंड आउट करना है। तो डी निकालने के लिए क्या करना होता है? क्लास मार्क माइनस अज्यूम मीन।
तो क्लास मार्क क्या है 350। ओके, या रफ कर लो, देखिए 350 क्लास मार्क है। ओके, मतलब एक्स आई, और ए क्या है अज्यूम मीन, वो है हमने लिया है 550। माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 350 में से 550 को माइनस किए तो 200 बचता है, बड़ा डिजिट माइनस में है तो वही -200, तो यहां पर आ जाएगा -200। वैसे ही 550 में से 450 को माइनस कर दीजिए तो बचेगा -100। देन 550 में से 550 को माइनस कीजिए तो आएगा 0। देन 550 में से 650 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे आएगा +100, और यहाँ पर आ जाएगा +200। ओके, क्या करना है, 350 में से इसको माइनस करना, इन दोनों का माइनस, फिर इन दोनों का माइनस, फिर इन दोनों का माइनस, और फिर इन दोनों का माइनस। ओके, इस तरह से हमें माइनस करते हुए चलना है। अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन ऑलवेज इन योर क्वेश्चन, हमेशा फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो लिख लीजिए तो फ्रीक्वेंसी 80, 110, 120, 70 एंड देन 40। ओके, 80, 110, 120, 70, 40। अब इनका आप टोटल कर लीजिए। ओके, इन सब की टोटल हो जाती है फ्रेंड्स 420। ओके, और अब क्या करना है हमें, देखिए नेक्स्ट में फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो डेविएशन की वैल्यू ये है, डी वाला कॉलम ये है हमारा भाई डेविएशन, तो डेविएशन में जो वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी में वैल्यू है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा 16,000। ओके, 2 8 जा 16, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, 3 जीरो लगा दीजिए, पर ये काय में आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। ये देखिए 11 1 जा 11, ये आ गया 11,000, और ये भी आएगा माइनस में। 0 मल्टीप्लाई बाय 120, सो ये 0 ही हो जाएगा। 70 into 100 that is 700, sorry 7,000, and 40 into 200 that is 8,000। इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, पहले इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 और 7 15, ये आ जाएंगे 15,000। इन दोनों का मिलाकर हो जाएगा भाई 15,000, और इन दोनों का 15,000 में से आप क्या कर दीजिए, 16,000 को माइनस कर दीजिए तो -1,000 बचेगा। ओके, और -1,000 और प्लस और -11,000, -1,000 -11,000, तो इन सब का आप करोगे टोटल तो आपको मिलेगा -12,000। Okay, you will get here -12,000। अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डेविएशन मीन। ओके, डेविएशन का मीन निकालना है हमें, तो डेविएशन का मीन निकालने के लिए यहां लिखेंगे मीन इज इक्वल्स टू डी, डी के ऊपर बार लगा दीजिए, क्या है ये वाली वैल्यू प्लस डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू, हर बार वही करना है हमें, यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको ये जो फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करना होता है, तो -12,000 डिवाइड बाय 420, 0 से 0 कैंसिल, 42 से 1200 कैंसिल हो जाता है 20, ये आ जाएगा 28.57 टाइम। ओके, और ये जाएगा माइनस में। अब ये जैसे कैंसिल हो गया, ये तो डी जो है हमारा यहाँ पर डेविएशन का मीन निकला है, और हमें क्या करना है, अभी तो हमें मीन निकालना है। ओके, ये यहाँ से मीन हटा दीजिए, क्योंकि सिर्फ हम डेविएशन की मीन की बात कर रहे हैं। अब हम मीन यहाँ लिखेंगे। ओके, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर जब भी एक्स निकालेंगे ना आखिरी में, तब मीन लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है किसके लिए, अज्यूम मीन मेथड के लिए मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अज्यूम प्लस डेविएशन का मीन, अज्यूम प्लस डेविएशन नहीं है, अज्यूम प्लस डेविएशन का मीन। तो देखिए अज्यूम क्या है, अज्यूम है 550, और डेविएशन का जो मीन है वो है, यहाँ पे देखिए प्लस है पर इसमें क्या है माइनस, तो -28.57, इन दोनों का माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 521.43। तो बस इस तरह से इसे करना था, सिंपल है। आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा भी
अज्यूम इन मेथड कितनी इजी है। ओके बस इसमें समय लगता है, जब हम टेबल बनाते हैं ये सब लिखते हैं इसमें टाइम ज्यादा जाता है, तो टाइम बचना चाहिए, इसलिए हमने पहले ही ये सब टेबल जो है फॉर्मेट यहाँ पर बनाकर पहले ही लगा दिए ताकि फटाफट हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। उसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर। एक मिल्क सेंटर ने 50 कस्टमर को मिल्क बेच दिया। ओके तो देखिए यहाँ पर हमें जो फ्रीक्वेंसी है उसकी टोटल पहले ही बता दिया है, आप चेक कर सकते हैं 17 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 3 ये 50 हो जाएगा। ओके तो यहाँ देखिए द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर एंड द मिल्क दे परचेज, फाइंड द मीन ऑफ मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड। देखिए मिल्क जो है ये सोल्ड किया गया लीटर में। ओके 1 से 2 लीटर, 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 और 5 से 6, और कस्टमर्स नंबर ऑफ कस्टमर, तो 17 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने 1 से 2 लीटर तक का दूध लिया है, 13 कस्टमर ऐसे जिन्होंने 2 से 3 लीटर तक का दूध लिया है, 10 कस्टमर ऐसे जिन्होंने 3 से 4 लीटर तक का दूध लिया, और 7 कस्टमर ऐसे जिन्होंने 4 से 5 लीटर दूध लिया, और 3 कस्टमर ऐसे जिन्होंने 5 से 6 लीटर दूध परचेस किया है। तो यहाँ पर जो क्लास हमें दी हुई है ऑलरेडी द क्लास इज गिवन इन अ कंटिन्यूएशन। ओके तो क्लास में लिख दीजिए आप मिल्क सोल्ड, मिल्क सोल्ड किसमें भाई, लीटर में। ओके फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर, यहाँ नंबर ऑफ टाउन है इसे मिटा दीजिए और लिख दीजिए नंबर ऑफ कस्टमर। ओके ये हो गई हमारी टेबल रेडी। अब क्लास लिखना है, डायरेक्ट मेथड है तो डायरेक्ट मेथड के लिए 4 ही कॉलम होते हैं। सो क्लास राइट हियर 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड देन 5 to 6। ये क्लास हो गई। क्लास मार्क क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 2 + 1 3, 3 को 2 से डिवाइड करें तो आएगा 1.5, 3 + 2 5, 5 को 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2.5। अब देखिए इन सब में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 एक्सक्यूज मी। तो देखिए इन सब में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ओके 2 - 1 1, 3 - 2 1, तो इनमें भी 1 का डिफरेंस होगा। आप जैसे जैसे नीचे उतरेंगे 1.5 2.5 तो ये आ जाएगा 3.5, देन 4.5 एंड देन 5.5। ओके ये एक तरीका है जल्दी करने का, नहीं तो इनको ऐड करो और फिर 2 से डिवाइड करो, पर ये तभी होगा जब ये इनके बीच में सेम डिफरेंस होगा, तो इनके बीच में भी सेम ही डिफरेंस आएगा। ओके और क्लास जो है कंटिन्यूशन में होनी चाहिए, तो ही, अगर नहीं है तो इस तरह से नहीं हो सकता, कंटिन्यूशन में हमें फिर करना होता है। फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू अस दैट इज 17 13 10 7 3। इन दोनों का टोटल ऑलरेडी बता हुआ क्वेश्चन में कितना भी 50 कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर, तो यहाँ लिख दीजिए 50, इन सब की टोटल हो जाती 50। नाउ xi इंटू fi, ओके इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो ये हो जाएगा 25.5, देन 13 मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो ये आ जाएगा 32.5। ओके 32.5, ये 0.5 है, इसे मैं जरा अच्छे से कर लूं, पूरा ही गायब हो जाएगा चलो कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं। ये था 25.5 एंड ये था 32.5, देन 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये आ जाएगा 35, एंड देन 4.5 मल्टीप्लाई बाय 7 it will be 31.5 एंड 5.5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आ जाएगा 16.5। इन सबको आप ऐड कर दीजिए। ओके कैसे ऐड करेंगे, पॉइंट वाले को पॉइंट वाले की तरफ, और जो पॉइंट वाला नहीं है यहाँ पर आप ऐसा समझ लीजिए, ये जो 35 है ना, इस 35 को ऐसा लिख दीजिए 35.0। अब सबको एक साथ नीचे लिख दीजिए और फिर ऐड कर दीजिए। जब आप इसको ऐड करेंगे यू विल गेट द आंसर 141।
इन सबको ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा 141। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है मीन निकालने का, डायरेक्ट मेथड तो डायरेक्ट ही मीन निकलेगा, तो इसको इससे डिवाइड कर दी। तो डायरेक्ट मेथड के लिए क्या फॉर्मूला है, x मतलब मीन इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ xi इंटू fi अपॉन टोटल ऑफ fi मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ये आ जाएगा 141 डिवाइड बाय 50, so you will get the answer here 2.82। ओके, तो मीन निकल जाएगा यहाँ पर, therefore मीन इज इक्वल्स टू 2.82। आप अपने आंसर को फ्रेम कर दीजिए। ओके, आई होप दैट क्लियर हो गया होगा, इजी है। देखिए प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक ये दोनों ऐसे चैप्टर है जिसमें आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते, बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, सिंपल सिंपल है, सब सिंपल। 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रख लेने हैं, फिर हो गया बस सॉल्व। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पर एक्चुअली थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन है। आप अगर चेक करें, मतलब आपको मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस ऑफ सम फार्म owners is given below, find the mean production of oranges by assume mean method। ये क्वेश्चन जो है यहाँ तक है और यही तक रखा गया है, और एक्चुअली इसका आंसर इसके आगे तक सॉल्व किया हुआ है। मतलब इसमें एक लाइन इन्होंने लिखना भूल गए हैं कि ऑल्सो फाइंड मीन प्रोडक्शन ऑफ अमाउंट। अमाउंट का मीन प्रोडक्शन भी हमें निकालना है। ओके, ये भी इस क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था। और आपके बुक में अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व करोगे तो आप सिर्फ अज्यूम मीन तक ही जाओगे, मतलब जो आप मीन निकालोगे वहीं तक जाओगे, और आप फिर यहाँ पर मीन प्रोडक्शन क्यों फाइंड आउट करेंगे। तो मीन प्रोडक्शन यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, जो कि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ध्यान में रखिए। ओके, आप चेक करेंगे अपना आंसर। ओके, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसा मैंने क्यों बताया आपको। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है ऑरेंजेस का, ये प्रोडक्शन 1000 रुपीज में हो रहा है। ओके, 1000 प्रोडक्शन जो है 1000 रुपीज में हो रहा है, और नंबर ऑफ फॉर्म, ओके फार्म जो है ऑनर्स, ये तो 20 नंबर ऑफ फॉर्म ऑनर्स, ऐसे 20 ऑनर्स है। ओके, जो 25 से 30 हजार रुपए प्रोडक्शन करते हैं, 25 से 30 हजार रुपए के ऑरेंजेस वो बेचते हैं या उगाते हैं, जो भी है। 25 फार्म्स या फिर 25 ऑनर्स ऐसे हैं जो 30 to 35,000 अर्निंग करते हैं। 15 फार्म्स या फिर ओनर्स ऐसे हैं जो 35 to 40,000 अर्निंग करते हैं। 10 ओनर्स ऐसे हैं जो 40,000 से 45,000 अर्निंग करते हैं, और 10 ओनर ऐसे हैं जो 45 से 50,000 तक का ऑरेंजेस में अर्निंग करते हैं। तो जो हमें क्लास दी है, सबसे पहले हम इसकी क्लास लिख ले भाई, ये है 25 to 30, देन 30 to 35, देन 35 to 40, देन 40 to 45, देन 45 to 50। ओके, 1 2 3 4 5, ओके 5 हो गया भाई। अब देखिए इन सब में सेम डिफरेंस है 5 का। ओके, अब क्या करना है, क्लास मार्क निकाल लीजिए। क्या करेंगे, इन सबको, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो 30 और 25 25, और ये कितना है 55, तो 55 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 55 को 2 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है भाई, 27.5। ओके, उसके बाद 30 और 35 क्या आ जाएगा 65, 65 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 32.5। अब देखिए इनमें 5 का डिफरेंस है, इनमें 5 का डिफरेंस है, तो इनमें भी 5 का डिफरेंस होगा।
तो देखिए 27 और 5 32 है ना, 27 प्लस 5 32, सो 32 प्लस 5 इट्स 37, यहाँ पर आ जाएगा 37.5, 37 और 5 कितना आ जाएगा 42, तो ये हो गया 42.5, और 42 प्लस 5 तो आ जाएगा 47 और 0.5। अब यहाँ पे देखिए नीचे से 2 छोड़ दीजिए और इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए, जो बीच में है उसे a मान लीजिए। ये हो गया अज्यूम, क्योंकि हमें अज्यूम मीन से सॉल्व करना है। उसके बाद डी में क्या करना है, xi को मतलब इस क्लास मार्क को इस बीच वाली वैल्यू से सभी को माइनस करना है। तो 37.5 मतलब माइनस ये, तो यहाँ पर देखिए a को, ये जो है ये अज्यूम मीन ये बड़ा नंबर होता है, तो इसे हमें माइनस में रखना, हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये वाला नंबर मतलब ऐसे 27.5 माइनस 37.5, तो कहीं वैल्यू प्लस में आएंगी और कहीं वैल्यू यहाँ पर जो है वो माइनस में आने वाली। ओके, तो 37.5 में से 27.5 माइनस कर दीजिए, तो यू विल गेट द आंसर -10, और यहाँ पे मिलेगा -5। ओके, यहाँ से मिलेगा 0, फिर यहाँ मिलेगा +5 और यहाँ मिलेगा +10। ओके, आप करके देख सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिए, फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, 20, 25, 15, 10, 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, 20 इंटू 10 ये आ जाता है 200 पर माइनस में, 25 इंटू 5 ये हो गया 125 पर माइनस में। ओके, 15 इंटू 0 0। उसके बाद देखिए 10 इंटू 5 यह आ जाएगा 50 एंड 10 इंटू 10 ये हो जाएगा 100। इन सब का टोटल कर दीजिए। ओके, तो इन सब का टोटल हो जाता है, ये आ जाएगा 150। ओके, और ये आएगा 200, 325 और माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -175, 175। ओके, ये आपको मिल जाएगा इनका टोटल इतना। और इसका टोटल क्या होगा, इन सब का टोटल कर दीजिए भाई, 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10, तो ये हो जाता है 80। ओके, अब हमें क्या करना है, अज्यूम मीन से इसे सॉल्व करना है। तो अज्यूम मीन से सॉल्व करने के लिए अब हमें फॉर्मूला लगाना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेविएशन का मीन निकाल लेंगे। तो डेविएशन का मीन मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा fi इंटू डी आई अपॉन सिग्मा fi। तो fi इंटू डी आई हो गया -175 और fi हो गया 80। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये इससे कैंसल होता है -2.19 टाइम। ओके, उसके बाद हमें निकालना है मीन। क्या लिखेंगे, मीन इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स के ऊपर बार मतलब मीन इज इक्वल टू, या फिर आप मीन लिख के इसे ब्रैकेट में डाल सकते हैं, मतलब मीन और ये ऐसा एक ही बात है, मीन मतलब ये और फिर लगा दीजिए इज इक्वल टू, तो भी चलेगा। तो ये आ जाएगा, इसका फॉर्मूला अज्यूम प्लस डेविएशन का मीन। तो अज्यूम कितना है स्टूडेंट्स हमारा 37, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे आपको हमेशा लिखना है। अज्यूम मीन क्या है भाई 37.5, डी इज इक्वल टू एक्स, ये और डी के लिए ये फॉर्मूला। ओके, इस तरह से आपको लिखते हुए चलना है। अब ये हो गया, देखिए अज्यूम कितना है भाई 37.5 प्लस डी कितना है 2.93 इज इक्वल्स टू, तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर ये तो माइनस में है तो ये भी माइनस में चला जाएगा, ये प्लस नहीं रहेगा, ये हो जाएगा वही माइनस। ओके, तो ये आ जाएगा 35.31। ओके, अब यहाँ देखिए ये हुआ है मीन, पर आपके बुक में आंसर कुछ अलग है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है मीन प्रोडक्शन ऑफ अमाउंट। तो लिखेंगे मीन प्रोडक्शन ऑफ अमाउंट। तो अमाउंट का मीन प्रोडक्शन
तो कितना हो जाएगा 35.31 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट किस में है, 100 में है, 1000 में है कि लाख में है, अमाउंट सभी के सभी 1000 में है। देखिए प्रोडक्शन इन 1000 रुपीज। ओके, तो इसे क्या करना है आपको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना है। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 35,310 रुपीज। ये हो गया मीन प्रोडक्शन ऑफ अमाउंट। तो बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था। यही आपका सॉल्यूशन है और यही आपका फाइनल आंसर है। यू कैन चेक इट, आप इसे चेक कर सकते हो। तो आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद करते हैं 5th क्वेश्चन। आइए फ्रेंड अब 5th क्वेश्चन करते हैं। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स collected by 120 worker in a company for the drought effect people are given in the following table. Find the mean of fund step deviation. तो यहाँ पर देखिए कुछ जो वर्कर है 120 ऐसे वर्कर है जिनको फंड मिले हैं और वो रुपीज में है। तो देखिए फंड जो है जैसे जीरो, और इसमें देखिए ये है फंड इन रुपीज और ये है नंबर ऑफ वर्कर। तो 35 वर्कर ऐसे जिन्हें 0 से 500 तक का फंड मिला है। 28 वर्कर ऐसे जिन्हें 500 से 1000 के बीच का या 1000 तक का फंड मिला है। ओके, तो एंड सो ऑन आप देख सकते हैं इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। जैसे 15 वर्कर ऐसे हैं जिन्होंने 1500 से 2000 तक का फंड मिला है। 10 वर्कर ऐसे जिन्हें 2000 से 2500 तक का फंड मिला है। तो यहाँ पर देखिए इसे हमें सॉल्व करना है स्टेप डेविएशन से। और मैंने जैसे कि आपको हमने बताया था DAS 4 5 6, तो स्टेप डेविएशन में कितने कॉलम होंगे भाई, 6 कॉलम होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 6 कॉलम क्रिएट कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 कॉलम में हमें जरूरत पड़ने वाली है अज्यूम की भी। मतलब देखिए स्टेप डेविएशन में भी अज्यूम की जरूरत पड़ती ही है। सबसे पहले डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट का अज्यूम, और अज्यूम से कनेक्टेड होता है स्टेप डेविएशन। तो यहाँ पे जो क्लास है वो सबसे पहले लिख लीजिए। क्लास क्या है 0 to 500, देन 500 to 1000, देन 1000 to 1000। सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट्स एक हमारी रो कम हो गई है, तो 2 मिनट रुकिए। तो यहाँ पर हमने रो बना ली है भाई। अब आते क्लास मार्क लिखते हैं 0 to 500, 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, and 1500 to 2000, and 2000 to 2500। ओके, अब इनके बीच की क्लास मार्क हमें निकालनी है। तो क्लास मार्क मतलब इन सबको ऐड करके 2 से डिवाइड। तो ये आ जाएगा 500 प्लस 0, 500 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 250। ओके, अब ये 1000 प्लस 500 ये आ जाएगा 1500, 1500 को 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 750। अब देखिए इन सबके बीच में कितने का 5 का डिफरेंस है। तो अब 500 प्लस करते जाइए, 7 और 5 12, मतलब आ जाएगा 1250, और 12 और 5 17 है 1750, और ये आ जाएगा 2250। ओके 2250, 2250। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें अज्यूम निकालना है। तो ऊपर के 2 छोड़ दिए, नीचे के 2, बीच वाले को आप ले लीजिए अज्यूम। ओके, ये हो गया अज्यूम। तो यहाँ पे अज्यूम हमने क्या लिया है भाई 1250, यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद हमें जी दिखना है। जी मतलब इनके बीच के गैप कितनी है। जैसे 500 माइनस 0 कर दीजिए तो आएगा 500, 1000 में से 500 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 500, 1500 माइनस 1000 कर दीजिए तो आएगा 500। मतलब इन सबके बीच में 500 का डिफरेंस है। आप इन सबके बीच में देखिए, इन सबके बीच में डिफरेंस कितने का 500 का, तो जी की वैल्यू हो जाएगी 500। ओके, ये याद रखिएगा। उसके बाद
हमें यहाँ पे डेविएशन तो निकालना ही है। तो जैसे हमने किस में निकाला था, अज्यूम मीन मेथड में, तो इसमें डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन मतलब इस वाले वैल्यू से यहाँ पर दी हुई सभी वैल्यू को माइनस करना है और माइनस साइन इसमें लगाना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 1250 में से 250 को माइनस करो तो आ जाएगा 1000 और ये हो जाएगा माइनस में। ओके, और ये आ जाएगा 500 और ये होगा माइनस में, ये आ जाएगा 0 और ये आएगा 500 प्लस में और ये आ जाएगा 1000 प्लस में। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें ui देखना है। ui के लिए क्या करना होगा, इस हर वैल्यू को इस g से डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पर जो हर एक वैल्यू है, वैसे 1000 को 500 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये फ्रीक्वेंसी जो हमें दी हुई होती है जो है 35, 28, 32, 15, 10। ओके, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दीजिए तो आ जाएगा सिग्मा fi। टोटल fi क्या आ जाएगा भाई, हमें दिया हुआ है कितना है, 120 है ना, 120 वर्कर, तो यहाँ लिख दीजिए 120। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आगे अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा 70, पर यहाँ देखिए एक डिजिट माइनस में तो आ जाएगा माइनस। 28 इंटू 1 -28, 32 इंटू 0 0, 15 1 जा 15 एंड 10 2 जा यहाँ पर आ गया भाई 20। इन सबको ऐड कर दीजिए तो ये आ जाता है -63। ओके, उसके बाद चलते हैं, अब इसका हमें क्या करना है, ui मतलब जैसे हमने यहाँ पर ये देखिए अज्यूम मीन में क्या किया था हमने, ये टोटल करने के बाद d का मीन निकाला था। ओके, डेविएशन का। अब यहाँ पे एक कॉलम बढ़ गया u का, तो अब हम u का मीन निकालेंगे। तो u का मीन निकालने के लिए क्या करना होता है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब -63 डिवाइड बाय 120। ओके, तो ये आ जाएगा -0.525। ओके, उसके बाद देखिए ये किसकी वैल्यू हुई, ये हो गई u के ui का जो मीन है उसकी वैल्यू हो गई है -0.525। ओके, फ्रेम करते चलिए, ये एक वैल्यू है भाई। अब यहाँ देखिए, अब क्या करना है हमें, u इंटू जी निकाल लेना है। आप ये निकालिए या मत निकालिए, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला आप इसे मेरे ख्याल से तो आपने इसे छोड़ दीजिए, भूल जाइए इसे। आप सीधा फॉर्मूला याद रखिए, मीन इज इक्वल्स टू a प्लस जी इंटू यू का मीन, या फिर आप g इंटू यू का मीन पहले लगा निकाल लीजिए और फिर यहाँ पे लगा दीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करें, ओके, अगर हम ऐसा करें, u के ऊपर जो बार है उसकी वैल्यू क्या है भाई, वो है, इसे हटा दे थोड़ी देर के लिए अभी। ओके, तो देखिए u के ऊपर बार है, ये है -0.525 मल्टीप्लाई बाय g, जो है g की वैल्यू है 500। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 262.5। ओके, अब अज्यूम क्या है, अज्यूम लिया था हमने 1250 प्लस 262.5, इन दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए, हमें यहाँ पर जो है इसका मीन जो है मिल जाएगा। तो ये होगा, अब यहाँ पर जो वैल्यू है ए जी की, ये माइनस में आएगी,
और ये माइनस में आएंगी तो यहाँ पर तो प्लस है, ये हट जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। और 1250 में से 262.5 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 987.50। ओके, द एवरेज ऑफ द फंड, तो इस फंड का जो एवरेज है, ओके यहाँ पर देखिए भाई फंड, ये जो है इस फंड का जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा 987.50। ये आपका फाइनल आंसर जिसे आपको फ्रेम कर देना है। उसके बाद आइए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, in the following table give the information of frequency distribution of weekly wages of 150 worker। 150 वर्कर की वीकली वेजेस, वीकली सैलरी जो है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है डाटा। फाइंड द मीन ऑफ वीकली वेजेस बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से हमें वीकली वेजेस इनके फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए वीकली वेजेस जो है वो है 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 to 4000, 4000 to 5000। नंबर ऑफ वर्कर 25, 45, 50 एंड 30। ओके, क्लास मार्क लिख ले इसकी हम, कितने पे 1 2 3 4, 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ लिख ले हम क्लास मार्क। क्या आ जाएगा, ओ सॉरी, तो देखिए स्टूडेंट्स ये है 1000 to 2000, देन 2000 to 3000, 3000 to 4000 and 4000 to 5000। ओके, क्लास मार्क क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, 1000 प्लस 1000, 3000 डिवाइड बाय 2, इट इज 1500। अब इनके बीच में कितने का डिफरेंस, सबके बीच में जो है डिफरेंस वो है 1000 रुपीज का। तो यहाँ पर ये 1500 है तो इसके बाद आएगा 2500, देन आएगा 3500 और उसके बाद आएगा 4500। उसके बाद यहाँ पर हमें अज्यूम ले लेना है, तो आप दोनों कर सकते हैं, या तो आप 2500 को अज्यूम ले लीजिए या फिर आप 3500 को अज्यूम ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 4 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, बीच में कुछ नहीं बचा। तो ऐसे में या तो आप ऊपर वाले को मतलब सेकंड नंबर वाले को मीन ले सकते हैं या फिर थर्ड नंबर वाले को, आप किसी के भी मीन लेंगे आपका आंसर सेम आएगा। चलिए मान लीजिए हमने इसे मीन ले लिया। ओके, तो इसे मीन ले लिया तो अब क्या करेंगे, इस 2500 में से सबको माइनस करेंगे। ओके, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा -1000, उसी वैल्यू को उसी से माइनस करेंगे तो 0, उसके बाद मिलेगा +1000 एंड देन 2000। ओके, उसके बाद हमें आना UI। सबसे पहले यहाँ पर हम और लिख ले भाई, यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन नहीं लिखी, हमने G कितना लिया है, इन सबके बीच में कितने का डिफरेंस है 1000 का, तो G यहाँ पर आ जाएगा भाई 1000। ओके, उसके बाद अज्यूम किसको माना है हमने, 2500 को हमने अज्यूम मान लिया, तो हो गया अज्यूम। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, हमें UI निकालना है, तो UI को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस D से G मतलब D को G से माइनस करेंगे, तो 1000 को 1000 से सॉरी डिवाइड करेंगे, तो 1000 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, इस G के G से डिवाइड करना, G की वैल्यू क्या है 1000, तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0, इट्स 1 एंड इट्स 2। ओके, अब फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई दैट इज 25, 45, 50, 30, मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा -25, ये तो हो जाएगा 0, ये आ जाएगा भाई 50 एंड इट विल बी 30 ओनली। ओके, अब इनका टोटल कर dीजिए, इनका टोटल हमें दिया हुआ है कितना है, 150 वर्कर है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप इसका टोटल करके 150 ही आएगा। ओके, तो ये आ गया भाई सिग्मा FI इज इक्वल्स टू 150, और ये कितना हो जाएगा, 50 में से 25 को माइनस कर दीजिए, 25 बचा, 25 प्लस 30,
ओ 30 प्लस ये 60 होगा। ओके ये हो गया 60, 30 इंटू 2 है यहाँ पर। ओके तो ये आ जाएगा 25 माइनस 50 या 25, और 60 प्लस 25 ये हो जाएगा 85। ओके उसके बाद यहाँ देखिए फॉर्मूला, अब हमें क्या करना है, u का मीन निकालना है। तो u के मीन के लिए क्या करना होता है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 85 डिवाइड बाय 150। तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है 0.567। उसके बाद u का जो मीन है उसको g से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो u का जो मीन है वो है 0.567 मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके तो ये क्या हो जाएगा, यह 3 डिजिट आगे निकल जाएगा, ये कि 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आ जाएगा 567। तो a कितना है भाई, a अज्यूम हमने माना था 2500, तो यहाँ लिखिए 2500 क्योंकि ये मीन के फॉर्मूले में, और u इंटू जी। ओके u का मीन और इंटू जी कितना है 567, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 3607। तो बस इस तरह से इसे करना था। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। आखिरी में हमें क्या पूछा है, वीकली वेजेस, तो मीन ऑफ वीकली वेजेस या फिर मीन ऑफ सैलरी जो भी है, तो लिखेंगे मीन ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर इज 3067। तो ये हो गया भाई आपका मेन आंसर, जिसे हम कर देंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट 6.1 था। आई होप दैट प्रैक्टिस सेट 6.1 आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। इसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। सिंपल सी बात है, बस हमें यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है और कहाँ कितनी कॉलम बनानी है। तो डी में 4, ए में 5 और एस में मतलब स्टेप डेविएशन में 6 कॉलम। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।